इस समय हम लोग आए हैं बरेली से करीब 50 किलोमीटर बीसलपुर के पास में भूता से थोड़ा सा आगे है। और ये एक पक्षी विहार है जिसको सरकार जो है डेवलप कर रही है। हमारे पीछे कुछ टीले बनाए गए हैं और तालाब बनाए गए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए सारस की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो हमारे आसपास यहाँ पे कम से कम 20-30 सारस दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो यहाँ की लोकल बर्ड्स हैं वो और जो बाहर से बर्ड्स आई हैं वो भी यहाँ पर खूब अच्छे से दिखाई दे रही हैं। कम से कम नहीं तो यहाँ पे लाखों की संख्या में बर्ड्स हो सकती हैं। बट वही है कि हमारी रीच जो है वहाँ तक नहीं है। यहाँ पर पाथवे नहीं बनाया गया है कि जिससे जो लोग हैं वहाँ तक जाएँ और बर्ड्स को कैप्चर कर सकें। तो जहाँ तक हम लोग आ सके वहाँ तक कुछ चीज़ें कैप्चर की हैं, लेकिन इसके अलावा जो है हम लोग नहीं कर पा रहे हमारे हैं। बड़े बड़े कैमरे जो थे उस समय काम नहीं कर रहे थे क्योंकि वो पक्षी हमारी रीच से बाहर थे और हम लोग उन टीलों तक नहीं पहुंच सकते थे। हालांकि थोड़ा सा हम लोग घूमे और काफ़ी निराशा के साथ वहां आए। इसी बीच हमारे मित्र अनुराग जी के एक मिलने वाले थे, उनका फ़ोन आया और बोले आप हमारे गांव आइए। तो हम लोग बस उनसे मुलाकात करने के लिए उनके गांव पहुंचे। तो उन्होंने एक दूसरे रास्ते से हम लोगों को ले जाकर पक्षी विहार के सामने खड़ा किया। तो हालांकि बीच राह तक तो हम बीच जो टीले हैं वहाँ तक तो पैसे भी नहीं पहुँचे, लेकिन हाँ जिस जगह तक पहुँचे वहाँ पर हम लोगों ने कई पक्षियों के साथ में जो सबसे प्रमुख रूप से देखा वो सारस थे। सारस वही हमारा जो उत्तर प्रदेश का क्या कहते हैं पक्षी है, राज पक्षी है। तो वो सारस देखा। इस सारस को हम वैज्ञानिक नाम एंटीगोनी के नाम से भी जानते हैं और अंग्रेजी में सोरस क्रेन इसको कहते हैं, क्योंकि सारस जो है दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। इसकी लंबाई करीब 1.5 से 2 मीटर तक हो सकती है। इसका शरीर जो है स्लेटी रंग और का होता है रंग, और इसका जो सर है वो सुर्ख लाल होता है। इसे मतलब जो है अन्य पक्षियों से विशेष बनाता है। ये जो है बगुले की प्रजाति का होता है, और लेकिन बगुला चूँकि छोटा होता है और ये उससे बहुत लंबा होता है। सारस भारतीय उपमहाद्वीप के खुले आर्द्र भूमियों यानी कि जो गीली जगहें हैं, जो मॉइस्चर जहाँ बहुत ज़्यादा होता है वहाँ रहता है। दलदली क्षेत्र होते हैं या खेतों में भी ये पाया जाता है, तालाबों के किनारे जो पाया जाता है। भारत में अगर सबसे ज़्यादा संख्या की बात करें तो ये जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इसी कारण शायद इसको उत्तर प्रदेश का राज पक्षी घोषित किया गया है। सारस वास्तव में बहुत ही वफादार पक्षी माना जाता है क्योंकि ये जीवन भर अपने एक साथी के साथ ही रहता है। इसका संबंध टूटना जो है दुर्लभ होता है। इसको संस्कृत साहित्य में क्रौंच पक्षी कहा जाता है। और अगर क्रौंच की ही जब बात करते हैं, संस्कृत की जो कविता का निस्पंदन हुआ है, कविता के जो आरंभ हुआ है वो वाल्मीकि ऋषि से, तो इस क्रौंच पक्षी की संवेदना से द्रवित होकर ही कविता निकली है। हिंदी के कवि जो सुमित्रानंद पंत जी हैं, उन्होंने भी बहुत सुंदर कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो वाल्मीकि जी ने का जो प्रथम अनुष्टुप छंद निकला था, यत क्रौंच करके जो था संस्कृत श्लोक, वहाँ से था कि एक बहेलिये ने एक क्रौंच पक्षी को मार दिया था। तो उसके वियोग में उसका जो साथी था वो उसने प्राण त्याग दिए थे सर पटक के। तो यह दृश्य जब स्नान करते हुए, सुबह स्नान के लिए जाते हुए वाल्मीकि ऋषि ने देखा तो उनको बहुत क्रोध आया, और उस क्रोधापूर्ण आवेग में ही उन्होंने उस बहेलियों को श्राप दिया था कि जिस प्रकार से यह पक्षी जो है अपने प्रेमी के लिए तड़प तड़प के मर रहा है, ठीक ऐसी ही गति कुछ तुम्हारी भी होगी। तो सारस जो होता है अपने साथी के लिए बहुत ही वफादार होता है। इसका प्रजनन काल में जोड़ा बेहद सुरक्षात्मक और संवेदनशील हो जाता है। यानी जब प्रजनन काल होता है तब थोड़ा सा ये दूसरों के लिए हिंसक हो सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उसकी जो साथी है उसको बहुत सुरक्षा मिलना चाहिए। सारस जो है मुख्यतः छोटे छोटे जल जीवों, मछलियों हैं, उभयचर जीव हैं, या पौधों की जड़ों से कुछ चीज़ों लेकर अपना खाना बनाते हैं। इसके अलावा यह अनाज, दाल और खेतों में मिलने वाले कीट पतंगों का भी बहुतायत में सेवन करते हैं। भारतीय संस्कृति में जो सारस है उसको प्रेम, वफादारी और जोड़े की एकता का प्रतीक भी माना जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे संरक्षित करने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि राज्य की समृद्ध जैव विविधता का भी
एक खूबसूरत हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारस को खतरे में श्रेणी में रखा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इन्हें संरक्षित किया जा रहा है। कई गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों द्वारा सारस के आवास क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए काम किया जा रहा है। तो इस क्षेत्र में जो पक्षी विहार था, वहाँ पर सारस को देखकर वास्तव में हृदय बहुत ही गदगद हो गया, बहुत ही मतलब मन प्रसन्न हो गया। बचपन में जब सारस के बारे में सुनते तो एक वहाँ पर मत प्रचलित हुआ करता था। हमारी नानी को मैंने एक बार देखा था कि सारस जो है, जब उड़ते हुए पक्षी सारस हमारे घर के ऊपर से, गांव के ऊपर से निकले तो कोई घर से ताबा उठा के बजा रहा था और कोई पानी लेकर इधर उधर छिड़क रहा था। उसके बाद में जब पता चला कि इसके पीछे एक कारण ये था कि जब भी यह पक्षी किसी गांव के ऊपर से या घर के ऊपर से निकलता है तो वहाँ या तो कोई मौत हो जाती है या कोई डकैती पड़ती है या वहाँ पर आग वगैरह लग जाती है। कल जब हम लोग कैमरा और सारी चीज़ें लेकर इसके सामने बैठे हुए थे तो बहुत देर तक ये हमारे साथ बैठा रहा और जैसे हम उसको निहार रहे थे ऐसे ही लग रहा था कि जैसे वो भी हमको निहार रहा है। तो साथियों, अगर आपको ये सारस पक्षी देखना है और इसके साथ में हज़ारों की संख्या में जो पक्षी देखने हैं, तो ये जो बरेली से बीसलपुर रोड पे पक्षी विहार है, वहाँ पर आपको अवश्य जाना चाहिए। हमारे यहाँ पे ये पक्षी विहार बना है, तब से सर यहाँ पक्षियों का आना कुछ बढ़ गया है। पहले कुछ काफ़ी समय पहले आया करते थे, तब से ये बीच में आना बंद हो गए हैं। जब से ये पक्षी विहार बना है हमारे यहाँ, तब से सर कुछ अधिक पक्षी आना स्टार्ट हो गए। साइबेरियन भी पक्षी आते हैं। उसके बाद जब से ये सर इसके टीले वगैरह बने हैं, तब से यहाँ पक्षियों के लिए तैरने के लिए तालाब भी बन गया है, बैठने के लिए भी जगह बन गई है और यहाँ रुकते हैं, अपने अंडे और बच्चे भी देते हैं। पूरी फैमिली के साथ यहाँ आराम से रहते हैं।